यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो है हम बराबर अध्ययन करते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हम बाइबल से संबंधित जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हैं, उनको हम देखते जा रहे हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण चीज जो है उस पत्थर के बारे में जो प्रभु की कब्र पर एक सील के रूप में लगा दिया था। कम से कम वो इतना भारी था कि 6 से 8 रोमन सैनिक लगते उसको हटाने के लिए। और जो है जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, वो स्वर्गदूत आए, तो स्वर्गदूत आकर के उसने वो पत्थर ऐसे हटा दिया और पृथ्वी पे भिंडोल हुआ। और स्वर्गदूत को देखा इन सैनिकों ने, लेकिन स्वर्गदूत का दर्शन इनके लिए आशीष का कारण नहीं, इनके लिए श्राप का कारण हुआ। स्वर्गदूत को देखकर डर गए, मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत चाहता तो इनको मार भी डालता, लेकिन उसने किया नहीं ऐसा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के कारण बहुत सारे लोग जो है, या उस समय की दुनिया डिवाइड हो गई। एक जो प्रभु यीशु मसीह के फेवर में और एक जो प्रभु यीशु मसीह के अपोज में। स्वर्गदूतों को देखने के बाद भी इनके जीवन नहीं बदले, भिंडोल होने के कारण नहीं बदले। वो पत्थर हटाया गया, ये देखा, नहीं बदले इनके जीवन। और पत्थर क्यों हटाया गया? इसलिए कि क्या प्रभु जो है बाहर आ जाए? मैं बोलता हूं, यदि पत्थर नहीं भी हटाया तो आपको याद है कि चेले द्वार बंद करे हुए थे, खिड़कियां बंद थी, और उस बंद द्वार में, बंद कमरे में प्रभु दीवालों को क्रॉस करके आ गया था। पत्थर प्रभु को नहीं रोक सकते थे, पत्थर प्रभु को नहीं रोक सकते थे। और प्रभु का जो शरीर था वो इन संसारिक चीजों से। अब देखिए, एक अध्ययन हम आगे लेंगे। प्रभु जो है ग्रेविटी से ऊपर, जब वो ऊपर उठाए जा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाकर के ऑक्सीजन का लेवल, प्रभु कोई मास्क नहीं पहने हुए थे, प्रभु की स्पीड ऐसी नहीं थी। एक रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो 1800 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड चाहिए होती है 18,000 किलोमीटर के करीब, और करीब 5 से 7 मिनट में वो स्पेस में पहुंच जाते हैं। ये स्पीड से वो चाहिए होता, अदरवाइज वो फिर से पलट के आ जाए। ऑक्सीजन 350 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं। देखें, प्रभु का जो शरीर था ऑक्सीजन लेवल के ऊपर, प्रभु का जो शरीर था वो स्पीड के लेवल के ऊपर, प्रभु का जो शरीर था वो ग्रेविटी के ऊपर, प्रभु का जो शरीर था वो संसारिक समय या दूरी के ऊपर। देखा, उनके एक्सटर्नल सेंस थे, उनके इंटरनल सेंस थे। उन्होंने बातें करी, देखा, खाया, पिया, छुआ, आशीष दी, आज्ञा दी, प्रॉमिसेस दी, अपने अधिकार बताए। ये सब करा प्रभु ने। पत्थर प्रभु को रोक नहीं सकता था। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि प्रभु बाहर निकले, वरन इसलिए हटाया गया कि हम अंदर जाकर के देख सकें। और वहां ये लिखा हुआ है कि वो जीवित हो गया है, वो यहां नहीं है। पत्थर प्रभु के लिए नहीं, पत्थर हम जैसे लोगों के लिए, कि हम विश्वास करें कि प्रभु यहां नहीं, वो जीवित हो गया है। और देखिए, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार जो है 28वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन
और फटे मरियम मगदलेनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भिंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। भिंडोल हुआ, पत्थर को लुढ़का करके बैठ गया। उसका रूप देख करके बहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। क्या तलवारें नहीं थी? तलवार से मारने दौड़ते उसको। चार चार थे, 50 के करीब जो है सिपाही लगाए गए थे प्रभु की रखवाली के लिए, और एट ए टाइम 4 घंटे के लिए 4 सिपाही रोटेशन में होते थे। ये था, स्वर्गदूत आया और चारों, और देखें स्वर्गदूत के कारण ठोकर किसने खाई? सैनिकों। आशीष किसने पाई? स्त्रियों ने। उसने जो घोषणा करी, वैसे ही प्रभु के कारण कईयों ने आशीष पाई और कईयों ने जो है अपने लिए श्राप कमाए। आज भी यही स्थिति है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण आशीष पा रहे हैं और कई लोग अपने लिए श्राप कमा रहे हैं ठोकर के कारण। कई लोगों का चुनाव उस अनंत नरक की ओर है, तो कई लोगों का चुनाव अनंत स्वर्ग की ओर है। और बाइबल इस बारे में और क्या कहती है, आए अपने अध्ययन में। जो पत्थर है वो प्रभु को रोकने के लिए नहीं, वो पत्थर प्रभु को रोक ही नहीं सकते थे। पत्थर इसलिए हटाया गया कि हमारे जैसे लोग विश्वास करें। और जो है वो स्त्रियां ये सोच रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कि हम अंदर जाकर के प्रभु की देह पर वे सुगंधित द्रव्य लगा पाए। लेकिन जब वो कब्र पर आई तो पत्थर को हटावा पाया, और प्रभु का दूत उन्हें मिला, और जो है उसने प्रभु के जी उठने की गवाही दी। वे दौड़ी और पतरस, यूहन्ना और दूसरों को बताया कि प्रभु जी उठा है, वो वहां नहीं है। और वे लोग भी दौड़े, पत्थर को हटावा पाया। पत्थर को हटावा, सील जो रोमी शासन के द्वारा लगाई गई थी, वो सील तोड़ दी गई। और जैसा मैंने कहा कि वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि प्रभु बाहर आए, वरन इसलिए कि हम लोग जाकर के अंदर देख सकें कि प्रभु यहां नहीं। उसको पत्थर और दूसरी चीज रोक नहीं सकते। देखिए, और उसी दिन ये हुआ कि चेले जो दीवार कमरों में बंद थे, दीवार को क्रॉस करके प्रभु आ गए। दीवार उनको रोक नहीं पाई, दरवाजे उनको बंद, खिड़कियां उनको रोक नहीं पाई, वे बाहर। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसे ही है जैसे उस दिन हुए। और प्रभु ने कहा, जैसा मेरा शरीर था वैसा उन सब का भी शरीर होगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उनको यह शरीर कौन देगा? वही पिता जिसने प्रभु यीशु मसीह को जो है वो शरीर दिया, वही पिता हमें भी वो शरीर देगा। और जो है प्रभु के पास जो है हम वैसे रहेंगे। और इस संसार के जो विज्ञान के नियम है, इनसे परे वो शरीर जो प्रभु यीशु मसीह का था, वो यहां नहीं वरन जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कहा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं जीवता हूं।
मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठाऊं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जिसके लिए द्वार बंद कर दूं उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसके लिए द्वार खोल दूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मैं मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं प्रथम और अंतिम। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जो है वचन है। और जो है मरियम, दूसरी स्त्रियां, पतरस, यूहन्ना, और आज भी लोग अंदर जाकर के उस जगह को जहां प्रभु को रखा गया था वो जगह देखते हैं और कहते हैं हाँ, वो मृतकों में से जी उठा है, जी उठा है। देखिए ये वो कब्र, ये कब्र और जो है जहां प्रभु को रखा गया था, और यहां पर वो पत्थर, यहां पर वो पत्थर जो सील लगा करके जो है बंद किया गया, वो कब्र को सील लगा करके, ये रही वो सील, ये रहा वो पत्थर। और एट ए टाइम 4 सैनिक, टोटल 50 सैनिक 24 घंटों में बटे हुए थे। 24 घंटे 3 दिन के लिए पहरा देना, वो पिलातुस की ओर से महायाजकों को ऑर्डर मिल गया था, और ये पत्थर सील लगा करके बंद किए गए थे ताकि कोई ये सील और भिंडोल हुआ, पृथ्वी तिड़क गई, हिलने लगी, पत्थर हिलने लगे। प्रभु का दूत उतरा और उसने इस पत्थर को हटाया। दूत का रूप इतना जबरदस्त था, उससे सैनिक लोग तो मरे हुए जैसे हो गए। उनको लगा कहीं ये मार नहीं डाले, और दूत चाहता तो मार भी डालता, लेकिन दूत ने छोड़ा, डिसाइड करो। और बजाय डिसाइड करने के उन्होंने ये डिसाइड करा, जाकर के महायाजकों, समाज के पुर्णियों को, अधिकारियों को, हाकिमों को बताया। बहुत पैसा लेकर के इस खबर को झूठी ठहराने का भरसक प्रयास करा, लेकिन एक ग्रुप आज भी इनकी बातों को मानता है कि प्रभु जी नहीं उठे, ऐसा ये। और जो है ये दूत जब आगे बढ़ा, देखा इनको आशीष मिलनी थी कि स्वर्ग के दूत के क्या हुए, दर्शन हुए, जिंदगी भर नहीं देखा हुआ उन्हें, लेकिन आज प्रभु के दूत के दर्शन हुए। बजाय आशीष पाने के क्या करा, श्राप, पैसे लेकर के, संसारिक बातों को लेकर के, संसारिक चीजों को लेकर के उस सत्यता को छिपाने की भरसक कोशिश की। और दूत आया, एक दूत आया, सारा स्वर्ग इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। सारा स्वर्ग जानता था, स्वर्ग के सारे दूत जानते थे। और पृथ्वी पर यह दूत आया, और उसको जो जिम्मेवारी दी गई थी, उसने कहा, देखो, स्त्री से कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने मेरा फर्ज पूरा कर दिया, तुम जानो, आगे को तुम जानो। और स्त्रियों ने चेलों को, चेले दौड़ करके आए, पत्थर हटा हुआ था, और जाकर के ये कब्र पर, इसके दरवाजों पर आज भी लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं वरन जी उठा है, वो यहाँ नहीं वरन जी उठा है। खबर स्वर्ग से आई, स्वर्गदूतों ने बताई, और पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गई। एक वो जो भरोसा करते हैं,
उनकी संख्या 450 करोड़ से ज्यादा है, और जो विश्वास नहीं करते वे 180 करोड़ के करीब है। 180 करोड़ से बच्चे कुछ 750 करोड़ इस पृथ्वी की जनसंख्या है, जिसमें से 450 करोड़ लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है और मरे हुओं का और जीवितों का न्याय करने फिर आने आना है, फिर आने आना। ये विश्वास, आपका विश्वास जो है आपके अनंत जीवन को निर्धारित करता है। आप अपना अनंत जीवन स्वर्ग में गुजारना चाहते हैं या उस अग्निमय ज्वाला में, ये पृथ्वी पर आप खुद डिसाइड कर पाए, आप उचित निर्णय कर पाए, ये मेरी दुआ है। सो आए दुआ में अपने सर को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, पत्थर स्वर्गदूतों के द्वारा हटा दिया गया, भूकंप हुआ, इसलिए नहीं कि आप बाहर नहीं आ सकते थे, वरन इसलिए कि हम अंदर जाके देख सकते। आप तो बंद कमरों में भी आए प्रभु, आप वो विज्ञान के ऊपर, आपका शरीर वो भौतिक और संसारिक बातों के बियॉन्ड था प्रभु, और जैसा आपका शरीर आपने कहा वैसा उन हर विश्वासियों का भी शरीर होगा जो आप पे भरोसा करते हैं। प्रभु हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप जैसे परमेश्वर हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें ना अकेला छोड़ा न त्यागा है। और प्रभु आपकी प्रतिज्ञा आज भी हमारे साथ वैसी ही है जैसे 2000 साल पहले थी। सो खुदावंत, आपके जी उठने की खबर स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक आई, और पृथ्वी पर 2 हिस्सों में लोगों ने अपने आप को बांट लिया। एक वो जो आप पर भरोसा कर पा रहे थे, आपने उन्हें जीवन दिया, और एक जो आपका इनकार कर रहे थे, आपने उनके लिए चांस रखा कि अपनी मृत्यु के पहले, आपके द्वितीय आगमन के पहले वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। प्रभु जी सहायता मदद करें कि वे उचित निर्णय ले पाए, क्योंकि सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.